आ जाएगा तो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना हीट वो ट्रांसमिट कर देगा, तब उसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाती है, 100% आ जाती है। ये आपने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने ये बोला था कि यहाँ पे हीट को ट्रांसफ़र करने का दो तरीका है, या हीट ट्रांसमिशन के लिए दो कैरियर है। कैरियर माने हीट को ले जाना। कौन कौन? एक तो एटम और मॉलिक्यूल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस लॉ को ओबे करेगा? फर्मी डिरॉक। और एटम या मॉलिक्यूल मैक्सवेल। इसके बाद फिर आपको मैंने अमाउंट ऑफ हीट कितना फ्लो करेगा उसका फार्मूला लिखवाया था, याद है? और हीट फ्लो रेट लिखवाया था। ये सब हो गया था। और बच्चों, और क्या किया था आप लोगों ने? इंगन-होज एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। इंगन-होज एक्सपेरिमेंट में हमने ये बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे रफली अगर देखा जाए तो कितना वैक्स मेल्ट किया, उसके हिसाब से आप बता सकते हो। ज़्यादा मेल्ट किया तो ज़्यादा कंडक्टिविटी है। तो K प्रोपोर्शनल टू क्या लिखवाया था? L²। याद आ रहा है? हाँ, ये सब आपने कर लिया था। अब उसके आगे अब सीधे सवाल ही है। अब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, कोई थ्योरी नहीं है, सब थ्योरी समाप्त। अब यहाँ समझना शुरू करो आप। देखो, जैसे मान लो ये एक कंडक्टर है यहाँ पे, और एक कंडक्टर मैंने लिया यहाँ पर। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इस साइड में हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और उधर हम लिखेंगे थर्मल कंडक्शन। इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन। अब इलेक्ट्रिक कंडक्शन और थर्मल कंडक्शन है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री दिया है इस वायर का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, लेंथ L है यहाँ पर। यही बात बच्चों यहाँ पर भी है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, लेंथ इसका भी L है। मैं अब लिखूँगा नहीं वहाँ पे, उसको नीचे लिख दिया, लेंथ L है। इसमें अगर हमें हीट फ्लो करानी है तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल है ना, यहाँ पे आपको वोल्ट देना पड़ेगा। ये मान लो ये वोल्ट V1 है और ये वाला वोल्ट V2 है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया जाएगा, θ1 है और यहाँ पे θ2 है। अब θ1 θ2 से बड़ा है तभी हीट का फ्लो होगा। ऐसे वहाँ पर भी वोल्ट V1 V2 से बड़ा है तभी करंट फ्लो करेगा। तो ये मैंने एक पैरेलल में चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ वोल्ट आप लगाते थे वहीं पे उस जगह टेम्परेचर होगा। बाकी ज्योमेट्री में L A है, यहाँ भी वहाँ भी है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा? हीट फ्लो रेट, मतलब फ्लो रेट ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे आप? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये फ्लो रेट ऑफ चार्ज हो गया। फ्लो रेट ऑफ चार्ज। और ये फ्लो रेट ऑफ चार्ज क्या होता है? dQ/dt। फ्लो रेट ऑफ चार्ज। और ये dQ/dt क्या है? करंट I। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, आपको याद होगा। आई बराबर क्या लिखेंगे? फार्मूला कोई होता है ना, क्या फार्मूला होता है? डेल्टा वी अपान आर। आई बराबर होगा डेल्टा वी अपान आर, यही होगा। अब डेल्टा वी अपान आर का मतलब हुआ यहाँ पे V1 माइनस V2 अपान आर, और लिखो V1 माइनस V2 अपान आर का मतलब होता है रो। रो माने रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी को क्या लिखते हैं? कंडक्टिविटी, और एल अपान ए, ये आपका रजिस्टेंस आ गया। रो की जगह क्या लिखा? रजिस्टिविटी की जगह क्या लिखा है? 1 अपान कंडक्टिविटी। तो बच्चों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस आराम से पहले हमें लिखने दो, तब फोटो स्टेट करो। इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस आर बराबर है एल अपान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। ये कौन सा कंडक्टिविटी है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये बात हो गई। अब उधर चलते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है फ्लो रेट ऑफ हीट। फ्लो रेट ऑफ हीट। बच्चों जो फ्लो रेट ऑफ हीट होगा इसको हम लिखेंगे डी क्यू अपान डी टी, और डी क्यू अपान डी टी बराबर क्या होगा? हीट करंट। जैसे वहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? हीट करंट लिखते हैं। ये हीट करंट है, और ये हीट करंट बराबर होगा, जैसे यहाँ पे आई नोटेशन बनाया है तो यहाँ पे हम एच बनाते हैं। आप हीट करंट का जो फार्मूला है एच, इसी के करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो क्या लिखोगे? डेल्टा थीटा अपान आर, एकदम बिल्कुल पैरेलल में लिखना है। थीटा 1 अपान माइनस थीटा 2 अपान आर, फिर लिखा थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान आर। आर माने एल अपान की ई, एकदम कोई अंतर नहीं। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों एच बराबर हो गया डेल्टा थीटा बाई आर, और यहाँ पे होता है आई बराबर डेल्टा वी अपान आर। बिल्कुल उसी के पैरेलल सब लिखना है मेरे को। अब मैं लिखूँगा थर्मल रजिस्टेंस। थर्मल रजिस्टेंस, और ये थर्मल रजिस्टेंस है आर बराबर एल अपान की ई। ये बच्चों थर्मल रजिस्टेंस हो गया। तो दिखाना चाह रहा था कि अगर हमें कोई सवाल लगाना है, या मान लो हीट की बात नहीं समझ आ रही है, तो आप उसको करंट समझ के लगा लो। क्लास 9 10 से ही पढ़ रहे हो करंट। ये बात हो गया, आगे बढ़ाऊँगा। चलिए, अब यहाँ पे एक है थर्मल कंडक्टिविटी और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या रिलेशन है? रिलेशन मेरे को डेवलप करना है थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। आगे बढ़ाएं। अब आप यहाँ पे इससे आगे जब लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखना है अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया। तो अगर अमाउंट ऑफ चार्ज लिखना है तो बच्चों Q बराबर होगा I इंटू टी।
ऐसे यहाँ पे अगर लिखना है अमाउंट ऑफ हीट, चार्ज की जगह हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट Q बराबर होगा H इंटू टी। मतलब ये थोड़ा पैरेललिज्म है, Q यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे हीट है, यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ पे हीट करंट है, और ये T है यहाँ भी, वहाँ भी T है, माने टाइम है। ऐसा लिख सकते हैं आप। बच्चों बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक का लगेगा भाई वहाँ पे लगेगा। जैसे अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन लेना है इन सीरीज, तो आप लगाएंगे R इक्विवेलेंट बराबर क्या, R1 प्लस R2 इन सीरीज हो गया, दोनों में लगेगा। इन पैरेलल जैसे यहाँ वैसे वहाँ कोई अंतर नहीं। पैरेलल में आप लिखोगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों इसमें भी व्हीट स्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ सभी एप्लीकेबल है। बैलेंस ब्रिज माने व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस ब्रिज एंड किरचॉफ लॉ, किरचॉफ्स लॉ आल्सो अप्लीकेबल। मतलब कोई एक नया चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक बहुत पुराना चैप्टर है उसी को थोड़ा बदल उदल के कुछ करेंगे। कुछ नई बात आप नहीं पढ़ने वाले हैं, सब जानते हो, उसी को फिर देखना है। बच्चों ये आपका फार्मूले जैसे करंट में लगता था वैसे यहाँ लगेगा। दूसरी बात आती है, इसमें आता है वाइड मैन, वाइड मैन एंड फ्रेंज, दो लोग था, वाइड मैन एंड फ्रेंज रिलेशन, रिलेशन वाइड मैन फ्रेंज रिलेशन क्या है? तो वाइड मैन फ्रेंज रिलेशन क्या है, इन्होंने ये बताया कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का मल्टीपल के रेशियो, ये जैसे लिखा है, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप अगर टेम्परेचर बदलोगे तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल कोई मान लो आपने ले लिया, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी, दोनों होगी। जैसे मान लो लोहा ले लिया तो उसमें दोनों कंडक्टिविटी है, और ये दोनों कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के साथ ये हमेशा रिलेशन वैलिड है, K/ΔT बराबर कांस्टेंट। ये पूछा जाए तो इसे ध्यान रखना है। इससे क्या पता चलता है कि जो हीट का कंडक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो हीट का भी होगा, या जो हीट का कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा। समझ के बताओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों सेम नहीं हो सकता, कुछ तो अंतर होगा ही। मैंने बोला कि जो हीट का कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, और दूसरा मैंने बोला जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो हीट का होगा। हीट का कंडक्टर तो दीवार भी है, हीट का कंडक्टर तो आपका कपड़ा भी है, हीट का कंडक्टर तो लकड़ी, किताब, कापी सब है, लेकिन क्या उसमें करंट फ्लो करेगा? तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात यहीं से लिखा गया था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इज आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ
हीट। ये बात हो गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे अब आपको कोई थियरी नहीं पढ़ना है, सारी थियरी का अंत हो गया। अब आपको सीधे सवाल लगाना है। वाइडमैन फ्रेंच रिलेशन हो गया, आपने सारा तो पढ़ ही लिया। अब एग्जाम्पल लिखो आप, धीरे धीरे सवाल। देखो यहाँ पे सवाल जो दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन, ये कोई कंडक्टर है और यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों T1 है इस जगह, और x बराबर 0 है, और इस साइड में टेम्परेचर T2 है, x बराबर L है, और यहाँ T1 T2 से बड़ा है। तो x बराबर 0 पे टेम्परेचर T1 है और x बराबर L पे टेम्परेचर T2 है। और इसका मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K है। क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत पड़े तो आप A लिख सकते हैं, मैं जो पूछूंगा उसमें एरिया की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें हीट फ्लो करेगा T1 से T2 के लिए। आपसे सवाल में ये पूछा है फाइंड टेम्परेचर एट x बराबर L/2। बच्चों क्या पूछा है? टेम्परेचर एट x बराबर L/2। also plot Tx कर्व, टेम्परेचर और डिस्टेंस कर्व, also plot। और ये भी बताना है स्लोप ऑफ Tx कर्व, टेम्परेचर और x का स्लोप क्या होगा ये बताना है। तो एक तो पहली बात तो एक सवाल हो गया टेम्परेचर एट x बराबर L/2, दूसरा सवाल हो गया स्लोप का, और तीसरा आपको ग्राफ बनाने का हो गया। तो बच्चों इस सवाल को अब हमें कंप्लीट करना है। देखो इसको पहला सवाल है मैं ही लगाऊंगा, धीरे धीरे हम भी लगाएं, आप भी लगाएं, ऐसे आगे बढ़ते रहें और मन शांत करके सीखते रहेंगे, नहीं तो भाई कोई चीज़ नहीं समझ आएगा और एग्ज़ाम में आएगा तो उसका रिजल्ट आप ही को मिलेगा। अभी देखिए इसको कैसे लगाया जाए। सॉल्यूशन, ये किस स्टेट में है? स्टडी स्टेट में। हमेशा जब भी सवाल लगाएं आप तो जो कंडक्टर होगा वो किस स्टेट में लेना है? स्टडी स्टेट में लेना है। स्टडी स्टेट का मतलब जितनी हीट यहाँ चलेगा उतना हीट बाहर जाएगा। अब मैं बच्चों इसको स्टडी स्टेट में ले ली और ये चित्र दोबारा बना रहा हूँ इस जगह, और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा इस जगह, ऐसे एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। और ये टेम्परेचर T डैश है और कितना दूरी पे है? x दूरी पर। और अब यहाँ बचा कितना है? L माइनस एक्स बचा है, L माइनस एक्स बचा है। ये समझ आ रहा? जहाँ नहीं समझ आएगा एक बार हमें इंफॉर्मेशन दे देना। अब बच्चों ये T1 से T2 तक हीट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जो हीट जा रही है वही हीट यहाँ भी जा रही है, और वही हीट इधर से बाहर भी जा रही है। हीट सब जगह बराबर है। अब यहाँ पे मैंने लिखा H1,
यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा H2 और जो बाहर निकल रहा है टोटल हीट उसको मैंने लिखा H। अब आप किसी दो को लेके सवाल लगा लेंगे, लेकिन अभी जितना बनेगा वो मेरे को सब लिखना है। तो H1, H2 और H अगर ये स्टडी स्टेट में है तो बच्चों H1 बराबर क्या होगा, H होगा, और वही किसके बराबर होगा, H2 के बराबर होगा। चाहे H1 बराबर H2 बराबर H लिखो, और चाहे जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, अच्छा लग रहा देखने में। अब आप H बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा अपान आर। क्या बोला, डेल्टा थीटा अपान आर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, H। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। सबसे पहले हमें H निकालना है, डेल्टा थीटा बाई आर। जब H निकल जाए तो उसी में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट। तो मेरा कैलकुलेशन में सबसे पहले H आएगा। तो मैंने लिखा H बराबर डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब T1 माइनस टी डैश अपान आर। आर का मान है L अपान के ए, ये ऐसे लिखा। अब H माने पूरा लो, T1 माइनस T2 अपान आर। आर माने L अपान के। अब उसे लिखना हो लिखो, चाहे मत लिखो। लिखना हो तो लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चलो लिख ही लो। T डैश माइनस T2 अपान L। L माने L माइनस एक्स अपान के। अब बच्चों किसी दो को ले लो, और हमें आसान यही दोनों लग रहा है, हम इन्हीं दोनों को ले लूँ। आपको अच्छा लगे तो ये दोनों ले लो, अभी किसी को ले लो, दो को, कोई दो। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। अब के ये नीचे है, के नीचे है, कट जाएगा। T1 माइनस टी डैश अपान एक्स बराबर T1 माइनस T2 अपान L। ये आ गया। क्या निकालना है इसमें, T डैश का मान निकालना है। तो बच्चों इसको लिख लो, T डैश हम इधर निकाल देते हैं। बोलिए, T डैश की वैल्यू लिखवा दो। आप क्या लिखोगे बच्चों, T1 माइनस टी डैश बराबर T1 माइनस T2 अपान L इंटू एक्स। फिर आप लिखोगे T डैश बराबर T1 माइनस T2 अपान L इंटू एक्स। सही लिखा है। अब ये आपको इक्वेशन मिल गया। कौन सा इक्वेशन मिला, लाइक एज y बराबर माइनस mx प्लस सी। क्या है, माइनस mx प्लस सी। इसका स्लोप कितना हुआ, T1 माइनस T2 अपान L नेगेटिव के साथ। तो बच्चों इसका स्लोप हैंस, हाँ। अब आप यहाँ पे लिखोगे स्लोप माने टेन थीटा। टेन थीटा यम होता है, पर ये यम किस में है, ये नेगेटिव में है। तो स्लोप हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2 अपान L। बच्चों स्लोप समझ नहीं आया क्या, स्लोप आ गया। अब देखो एक आंसर तो आपको मिलेगा, लास्ट वाला स्लोप आ गया। अब पूछा है कि x बराबर L/2 पे टेम्परेचर क्या है, वो भी निकल जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 है ना, इसी में आपको लगाना है, और क्या। अब बच्चों आप लिखोगे टेम्परेचर एट x बराबर L/2। नाउ टेम्परेचर एट x बराबर L/2 लिखो, जहाँ x है वहाँ L/2। तो बच्चों T डैश बराबर T1 माइनस T2, x की जगह L/2, L कट जाएगा अपान 2। इसका कैलकुलेशन करोगे तो T1 प्लस T2 अपान 2, मतलब कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन। तो ये मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। समझ आया, ये अर्थमेटिक मीन आ गया।
अब मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ। वैल्यू हमारे पास दो तो आ ही गया, एक तो स्लोप आ गया और एक टी डैश आ गया। बच्चों मैं उसे हटा सकता हूँ उधर वाला। चलिए हाँ, ऐसे थोड़ी स्पीड अच्छी रहेगी तो ठीक रहेगा। अब आपको ग्राफ बनाना है। किसके साथ बनाना है? एक्स के साथ। और इधर क्या है? टेम्परेचर। यहाँ लिखा जा रहा टेम्परेचर। ग्राफ। अब बच्चों y बराबर इक्वेशन कौन सा है ज़रा देखो, -mx + c है ना, तो y बराबर -mx + c का ग्राफ आप सोचो मन में कैसे बनेगा। अब आप स्लोप नेगेटिव है तो नीचे जाएगा और इंटरसेप्ट +c है t1 तो ऊपर होगा। ये आपको टेम्परेचर दिखा, तो टेम्परेचर कैसे बदलता है? लीनियरली डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर वो लीनियरली घटेगा। और ये इसका बन गया ग्राफ। और यहाँ पे जो स्लोप है जो दिखाया था नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज। तो इसका जो आपका स्लोप है वो ऐसे आएगा, यहाँ पे थीटा जो लिखा है। बाकी अब कुछ लिखना है नहीं, बाकी सब आंसर आ गया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में एक जल्दी से आप आंसर बताएंगे। इन above problem, in above problem, find temperature at x बराबर, पूरा लेंथ क्या था? L था ना, तो बच्चों ये x बराबर आप निकालो 2L/3 पर। x बराबर कहाँ निकालनी है? 2L/3 पर टेम्परेचर निकालना है। इसको जल्दी से निकाल के देखो, सभी को आना, मतलब सबको लगाना है, ऐसा नहीं कि हवा में, आपको लगाना है, लगा के बताना है। हाँ, T1 + T2/3। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग सब लोग लगाओ बच्चों। मेडिकल वाले स्टूडेंट बताओ। जब मेडिकल वाले बच्चे बताते हैं तब मैं समझ जाता हूँ सही हो गया, और जब तक इंजीनियरिंग वाले बताते हैं तब तक मेरे को लगता है सब गलत बता रहा है। तो बच्चों मेडिकल वाले लोग बताओ, कोई एक लोग लगा के बताओ, पहले लगा लो तब बताओ। देखो कुछ बताया है, समझता हूँ क्या बताया है। यहाँ पे x की जगह क्या लिखोगे? 2L/3। कुछ करना नहीं है, यही x की जगह 2L/3 लिखना है और उसको लगाना है। और एक सवाल लगाने का 10 ही सेकंड होता है और आप 10 मिनट बीत गए, अभी x की वैल्यू नहीं लिख पा रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हम ही को लगाना पड़ेगा। एट x बराबर 2L/3, हटा रहा हूँ इसे बच्चों लोग। एट x बराबर 2L/3। अगला सवाल है, तो t डैश का मान T1 माइनस T2 और 2/3, और यहाँ भी है L से L कट जाएगा। अब इसको लगा लो आप लोग बच्चों, 3T1 हो जाएगा और -T1 हो जाएगा प्लस, अच्छा -2T1 हो जाएगा। हाँ ये 2 भी है ना, तो 2 अंदर ले जाओ तो 3T1 -2T1 माइनस माइनस प्लस 2T2/3। अब बराबर कितना आया? T1 + 2T2/3।
हो गया। अब ये टेम्परेचर कहीं भी पूछेगा तो निकाल लेने में कोई मुश्किल लग रही कि लगा लोगे? लगा लोगे। चलो यही हम भी समझते हैं कि आप लगा ही लोगे। एक बार बच्चों और ज़रा ऐसे समझ लेते थोड़ा सा। ये टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और टेम्परेचर कैसे बदल रहा है? लीनियरली बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? लीनियरली। ध्यान से देखो इधर। और मैंने इस जगह x1 दूरी पर, x दूरी पर पूछा कि कितना टेम्परेचर है यहाँ पे। ये मान लो ये x1 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। और टोटल लेंथ कितनी है? x1 प्लस x2 है। अब एक तरफ का लेंथ आएगा, दूसरा छोटा छोटा बच्चा निकाल देगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा टी डैश होगा कितना, तो बट्टो टी डैश बराबर क्या लिखोगे? T1। अब T1 के साथ जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, कहाँ पे मैंने पूछा था? 2L/3 पे पूछा था। अब 2L/3 ये था, और उधर कितना था? L/3 था। अब देखो इधर क्या है? 2L/3 है, और इधर क्या है? L/3। यही था। तो मैंने कैसे लगाया? इधर का टेम्परेचर होगा तो उधर का डिस्टेंस होगा। यही आ रहा है। आप देखो वहाँ पे T1 + 2T2 आया है ना। और बच्चों आपका जो लेंथ था वो क्या था? 2L/3 था। अगर उसी सवाल को आप सोचो, थोड़ा सोचो, तो यहाँ पे x1 का मान 2L/3 था। ये इसको नीचे ले आया, और जब ये 2L/3 है तो यहाँ पे क्या हो गया? L/3। अब वो वैल्यू कितना आया? T1। T1 कैसे आएगा? T1 × L/3 और प्लस T2 × 2L/3 अपान दोनों का सम, मतलब दोनों लेंथ का सम। अब यहाँ पे मैंने लिखा T1 x1 की x2 और उधर प्लस T2 x1 अपान x1 प्लस x2। तो आपको क्या मिल जाएगा? टेम्परेचर T डैश। समझ नहीं आ रहा? ये बात समझ आई? तो आपने जो वहाँ देखा ना, उसी को देख के यहाँ लिखो। तो टेम्परेचर T1 x2 + T2 x1 अपान x1 प्लस